Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे. I am back again with another tuberculosis Q&A. जो भी सवाल आप लोगों ने TB related पूछा है उसी के बारे में बात करेंगे. If you're new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the questions. फर्स्ट क्वेश्चन है, टीबी मेनिंजाइटिस में पेशेंट को ट्रैवल करवा सकते हैं इफ़ शी कैन वॉक टॉक नाइसली. करवा सकते हैं अगर पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल हो, इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ट्रैवल कर सकते हैं. मैंने भी ट्रीटमेंट के शायद 10-12 महीने बाद से ट्रैवल करना शुरू किया था तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वगैरह भी किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है जैसे जो है पेशेंट को सर्जरी वगैरह हुआ है, ब्रेन में शंट वगैरह लगा है या फिर जो है कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो आपको अपने डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर से पूछना चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से पहले. और अगर पेशेंट को सीजर्स आते हैं, ब्रेन टीबी के किसी पेशेंट को सीजर्स भी आते हैं, किसी को फ्रीक्वेंटली ही आते हैं, तो अगर पेशेंट को सीजर्स वगैरह भी आते हैं तो भी ट्रैवल कराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम जो है फिट्स आ सकते हैं. तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, सर्जरी वगैरह हुआ है तो आपको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से एक बार पूछना चाहिए, स्पेशली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, बाई फ्लाइट ट्रैवल कर रहे हो या फिर 24-36 घंटे का ट्रेन का ट्रैवल कर रहे हो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मैम, हाउ आर यू. मैम, मुझे लंग्स टीबी है, मुझे 3 मंथ हो गए मेडिसिन लेते हुए. मेरे चेस्ट में और बैक में पेन होने लगा है. अब कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है. मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिसिन चल रहा है, ज़रूर बताइएगा ऐसा क्यों हो रहा है. अगर आपको लंग्स में टीबी है तो आपको चेस्ट में पेन होता है. जब आपको टीबी डायग्नोस हुआ था उस टाइम भी आपको कफ वगैरह, फीवर के साथ में चेस्ट में पेन हुआ होगा और थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आपको कभी ज़्यादा कभी कम जो है चेस्ट में पेन रहता है. तो लंग्स टीबी है तो आपके चेस्ट में पेन रहेगा. लेकिन आपको डरना कब है, जब बहुत ज़्यादा पेन होता है आपको चेस्ट में तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. उनको अगर एक्सरे वगैरह नेसेसरी लगता है तो वो कराते हैं. दूसरा, जो बैक का पेन है, बैक का पेन आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि लंग्स टीबी में आपको बैक में पेन नहीं होना चाहिए. बैक पेन जो है नॉर्मली भी हो सकता है. अगर कोई इंसान ऑफिस में 7-8 घंटे एक जगह पे बैठ के काम कर रहा है तो भी उनको शाम में जो है थोड़ा बैक पेन होता है. लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली बैक पेन हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा ही बैक पेन हो रहा है तो आप फर्स्ट स्टेप आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बताइए. वो आपको जो है न्यूरोलॉजिस्ट या फिर ऑर्थोपेडिक को रेफ़र कर सकता है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं. वो एग्जामिन करेंगे कि आपको बैक में कहाँ पे पेन हो रहा है, किस तरह का पेन हो रहा है. उनको ज़रूरी लगा तो आपको जो है टेस्ट वगैरह करा सकते हैं. तो उसके बाद डॉक्टर ही बता पाएंगे कि आपको बैक पे क्यों पेन हो रहा है. तो अगर बैक में कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है, कंटिन्यूसली पेन हो रहा है तो आपको इग्नोर नहीं करना है, आप डॉक्टर को दिखाइए. उसके बाद का क्वेश्चन है, अगर फैमिली मेम्बर को टीबी है तो अदर मेंबर्स को टीबी का टेस्ट ज़रूरी है और पहले से पता चलता है बॉडी में टीबी बैक्टीरिया है कि नहीं. अगर फैमिली मेम्बर को टीबी हुआ है तो पूरे घर में जितने भी लोग हैं उन सबको टीबी का टेस्ट कराना इतना ज़रूरी नहीं है. अगर आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि सबको कराना पड़ेगा तो आप करा सकते हैं, नहीं तो आप खुद से ही आप सोच रहे हैं तो इतना ज़रूरी नहीं है सब पेशेंट्स, सब मेम्बर्स को कराना. लेकिन अगर किसी को घर पे टीबी डायग्नोस हुआ है, उसके बाद अगर घर पे किसी और फैमिली मेम्बर को कफ होता है, 3-4 दिन से ज़्यादा फीवर होता है, टीबी का कोई भी सिम्टम होता है तो इमीडिएटली उनको टेस्ट करा लेना चाहिए. बाकी अगर आपके घर में नया पेशेंट है टीबी का, अभी अभी लंग्स टीबी डायग्नोस हुआ है, अभी अभी ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, तो घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए जब भी आप पेशेंट के पास जाए. ऐसा नहीं है कि पेशेंट को एकदम से अलग रख दे. पेशेंट को फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप पेशेंट के पास जाए तो मास्क वगैरह लगा के जाए. और पेशेंट भी जब किसी बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं या फिर घर पे फैमिली के साथ रहते हैं तो मास्क लगा के बैठे, वो प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है. बाकी हर फैमिली मेम्बर को टीबी का टेस्ट कराना ज़रूरी है, ऐसा नहीं लगता है. और अगर फैमिली में कोई बच्चे हैं, छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज़ है या फिर जो है 5-6 साल के बच्चे भी हैं तो बच्चों को स्टार्टिंग में पेशेंट से दूर रखिए. बच्चों के लिए ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है तो बच्चों को दूर रखना चाहिए पेशेंट से.
और आपके फैमिली में जो टीबी पेशेंट है उनको अभी अभी टीबी डायग्नोज हुआ है, अभी अभी ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्रिकॉशन फॉर टीबी पेशेंट्स फैमिली कलर्स ऑफ लाइफ, वो वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आई होप इट विल हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया आपको लिवर इन्फेक्शन हुआ था तो कैसे ठीक हुआ, मेडिसिन या डाइट से? मुझे लिवर इन्फेक्शन नहीं हुआ था, मुझे जनवरी 2025 में किडनी इन्फेक्शन हुआ था। उसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, किडनी इन्फेक्शन न्यूरोजेनिक ब्लैडर करके, वो वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल्स बताया हुआ है। तो यस, मुझे लिवर में कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, मुझे किडनी में इन्फेक्शन हुआ था, जिसके लिए जो है मैंने इंजेक्शन्स लिए थे। मेरा 14 दिन का एंटीबायोटिक्स था, तो मेरे को दिन में 4 इंजेक्शन्स लगते थे, और 14 दिन में टोटल मेरे को 55-56 इंजेक्शन्स लगे थे। 20 दिन में एडमिट हुई थी हॉस्पिटल। तो मुझे कभी लिवर में इन्फेक्शन नहीं हुआ, मुझे किडनी में इन्फेक्शन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आपको ब्रेन टीबी कब हुआ था और आपका दवा कितने महीने तक चला था, और आप पूरी तरीके से ठीक कितने साल में हुई थी? आप ठीक है ना, किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं होती? ओके, मुझे ब्रेन टीबी कब डायग्नोस हुआ था? 2021 में, और मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ था 2024 में। तो मुझे पूरा 3 साल मेरा ट्रीटमेंट चला था, पूरा 3 साल में मेरा कंप्लीट ठीक हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि मुझे 3 साल लगा तो आपको भी 3 साल ही लगेगा। ब्रेन टीबी का ट्रीटमेंट यूजुअली 18 महीने में ख़त्म हो जाता है, 18 से 24 महीनों में। लेकिन किसी किसी को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो मुझे पूरे 3 साल लगे थे ठीक होने में। और अब कैसा है, अब किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट कुछ कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है वो अभी भी चल रही है। बाकी इतना मतलब जो सीवियर होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद का क्वेश्चन है, हाय मैम प्लीज़ मेमोरी प्रॉब्लम के बारे में बताइए। 19 मंथ्स हो गए हैं ब्रेन टीबी के मेडिसिन लेते हुए, वीपी शन भी लगा है। मेमोरी प्रॉब्लम्स होता है ब्रेन टीबी में, स्पेशली अगर आपको हाइड्रोसेफेलस है, शंट लगा हुआ है, या पास्ट में आपको स्ट्रोक वगैरह आया था, तो मेमोरी प्रॉब्लम होता है। किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। तो मुझे भी थ्रू आउट द ट्रीटमेंट जो है 2.5-3 साल तक जो है मुझे मेमोरी की प्रॉब्लम थी। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो है ना मुझे बहुत अच्छे से याद रहती थी, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो मैं भूल जाती थी। तो 2 चीज़ें हैं, पहला जो है आपको हाइड्रोसेफेलस है और आपकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तो आप बहुत टाइम तक आप बेहोश वगैरह भी रह सकते हो। तो मैं 40 दिन से ज़्यादा मैं बेहोश थी। तो उस चीज़ का, उस टाइम का मुझे कभी भी कुछ याद नहीं आया आज तक, और मेरे डॉक्टर ने भी मेरे को क्लियरली बोला कि अपने दिमाग पे ज़ोर नहीं देना है, वो तुम्हारा बुरा टाइम था, चला गया, अब उसको याद करने की कोशिश भी मत करना। तो फिर वो हो गया। अब सेकंड जो मेमोरी प्रॉब्लम है वो ये है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे पानी का मोटर ऑन किया और ऑफ़ करना भूल गए। मेरे साथ ये होता है कि क्योंकि मैं घर पे काम करती हूँ, किचन में खाना वगैरह बनाती हूँ, तो किचन में मैंने गैस ऑन किया, कढ़ाई चढ़ाया, और मैं सोचती हूँ कि बाहर बालकनी में अरे 1 मिनट टहल के आती हूँ। तो जब बालकनी में जाती हूँ तो फिर भूल जाती हूँ कि किचन में मैंने खाना चढ़ाया हुआ है। तो ऐसे वजह से बहुत टाइम मेरा खाना वाना जला है, और एक बार तो मेरे किचन में आग पकड़ लिया था। तो ऐसे मेमोरी प्रॉब्लम्स मेरे को हो जाता था, मैं भूल जाती थी चीज़ें, रख के भूल जाना, या फिर कुछ करके भूल जाना, स्विच ऑन किया ऑफ़ नहीं किया, ऐसा। तो जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने जब मेरे डॉक्टर से बोला तो मेरे डॉक्टर ने यही बोला कि रिपोर्ट्स देख के कि हाँ तुम्हारा थोड़ा थोड़ा तो रहेगा, लेकिन इसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे टाइम के साथ ये प्रॉब्लम ठीक होगा। तो अभी जो है काफ़ी 4-5 महीनों से अच्छा जा रहा है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक आपको भी टाइम लगेगा, टाइम के साथ ही ठीक होता है। फिर भी आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, जो आपके डॉक्टर ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये मेमोरी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि यहाँ पे ये डैमेज है, ये सब है, तो इसलिए मेमोरी प्रॉब्लम हो रहा है। तो शायद वो आपको बताए कि क्यों हो रहा है और कितने टाइम तक रहेगा। तो आप अपनी ट्रीटिंग डॉक्टर से बात कर सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे भी स्पाइन टीबी है, 2 मंथ हो गए दवाई लेते हुए। मुझे एक बात पूछनी थी कि टीबी की दवाई तो 18 मंथ चलेगी, पर स्पाइन की दवाई कब तक चलती है, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट सिविल हॉस्पिटल से चल रहा है। उन्होंने बोला स्पाइन की दवाई 1 मंथ बाद बंद करने के लिए, क्या ये ठीक है?
तो आपको टीबी की दवाई जो चल रही है उसके साथ आपके स्पाइन के लिए कुछ और दवाई भी चल रही है जो 1 महीने बाद बंद होना है। तो आपको स्पाइन में टीबी है तो टीबी की दवाई के अलावा आपको कोई स्पाइन पेन के लिए या फिर स्पाइन में अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए या फिर स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए दवाई अलग, जो टैबलेट है टीबी की दवाई के अलावा कोई टैबलेट दिया होगा। तो वो दवाई कब बंद करनी है वो आपके डॉक्टर ही बताएंगे। अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि 1 महीने बाद बंद करनी है तो आप बंद करिए, क्योंकि कौन सी दवाई दी है, किस चीज़ के लिए दी है, वो आपके डॉक्टर को ही पता है। तो वो जो है, जब आपको दवाई टीबी की दवाई के अलावा कोई भी दवाई आपको दी है तो वो जब आपके डॉक्टर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करिए। जब आपके डॉक्टर आपको बंद करने के लिए बोलते हैं तब आप उसको बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। मुझे ब्रेन टीबी है, फीवर अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ से हो रहा है। डॉक्टर को बार बार दिखा लिया बट डॉक्टर भी वही पैरासीटामोल लिख रहे हैं। डेली बुखार हो रहा है इवनिंग में। टीबी में बुखार होता है, किसी पेशेंट को कुछ ज़्यादा ही टाइम होता है। मुझे 6 महीने फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स मुझे भी फ्रीक्वेंटली बुखार आता था। सर दर्द तो डेली था ही, तो मुझे भी सर दर्द और बुखार के लिए पैरासीटामोल ही दिया था। डॉक्टर्स पैरासीटामोल ही लिखते हैं। और जो है, आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने टेम्परेचर का जो है, बॉडी टेम्परेचर का रिकॉर्ड रख सकते हैं। थर्मामीटर नहीं है तो आप जो है मेडिकल स्टोर से एक थर्मामीटर ले आइए और डेली आपका बॉडी टेम्परेचर कितना हो रहा है, आज 99 है तो कल 98 है, ऐसे डेली आप अपना बॉडी टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखिए। इससे क्या होएगा ना कि कभी कभी हमको लगता है, नॉर्मली भी लगता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड लगती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है। तो हमारी बॉडी से हमको लगता है कि हमें बुखार हो रहा है, बुखार का सिम्टम होता है, हमको लगता है कि बुखार हो रहा है। लेकिन जब हम अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं ना तो वो नॉर्मल होता है, 96, 97, 98 ऐसे ही होता है। तो आप जो है अपने बॉडी टेम्परेचर का डेली का रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप डॉक्टर के पास जाए तो आप उनको दिखाए कि मेरे को इतने दिनों में इतना 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 मेरा टेम्परेचर रहा है और इतना हाईएस्ट आपका कितना हुआ है, ये आप दिखा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको बुखार के साथ आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रहा है, तो आप जो है अपने डॉक्टर को थोड़ा, जब नेक्स्ट टाइम आप डॉक्टर के पास जाए तो अपना जो भी टेम्परेचर आपका डेली कितना हो रहा है वो भी आप रिकॉर्ड रख के वो लेके जाइए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही हो रहा है तो आप जो है उस चीज़ पे थोड़ा सा ज़ोर दे के आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है बुखार में, बुखार मेरा कम नहीं हो रहा है। तो शायद वो, अगर उनको नेसेसरी लगता है तो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह वो करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। 1-2 सवाल ऐसे पढ़े मैंने जो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। जो सवाल आप लोगों ने पूछा है उसका जवाब सिर्फ ट्रीटिंग डॉक्टर ही दे सकते हैं। मैं सिर्फ एक पेशेंट, मैं सिर्फ एक सर्वाइवर हूँ। तो कुछ चीज़ें आप लोग ऐसे पूछते हैं जिसका मेरे पास जवाब नहीं होता है, क्योंकि मैं भी जो भी चीज़ें बताती हूँ वही चीज़ें बता सकती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो अगर किसी का जवाब नहीं मिला है तो आई एम सो सॉरी। एंड अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया है तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।